Good morning, students. Today we will discuss about your lesson, the flute player. Lecture number 5th. अब तक आप पढ़ चुके हैं कमला और उस लड़का जो फ्लूट प्लेयर है, दोनों व्हाट दे आर डूइंग, रोमिंग इन द कंट्री साइड, और रोमी उसको कैनल पर ले जाता है, कैनल दिखाता है व्हाट इज देयर. और नाउ आई एम रीडिंग एट पेज नंबर 14, पैरा सेकंड. He pointed to the bank of the canal and there lying quite still was a small tortoise. और वह इशारा करता है, pointed towards the bank of the canal. बैंक यू नो किनारा, कैनल के किनारे की तरफ इशारा करता है. वहां पर क्या है? एक टॉर्टवाइज, एक कछुआ लेटा हुआ है. टॉर्टवाइज लेटा हुआ है. Romy scrambled up the bank and before Kamala could stop him, he picked up the tortoise. Scrambled up मतलब चारों हाथ और पैर पर चलना. Scrambled up means हाथ और पैर के बल चलना. हाथ और पैरों के बल चल करके चुपचाप हो जाता है. इससे पहले कमला उसको रोक पाती, वह कछुए को पकड़ लेता है. As soon as it touched it, the animal's hair and legs disappeared into its sand. और जैसे उसने पकड़ा तो क्या किया, कछुए ने अपने आप टांगों को और मुंह को अपने खोल के अंदर, सेल के अंदर, सेल होता है खोल, तो इसने अपने आप को अपने खोल में बंद कर लिया. अपने पैरों को और अपने मुंह को अपने खोल में छुपा लिया. Isn't it, मंडा जी? Yes. Romy turned it over, but from behind the breastplate only the head and spiky tail were visible. फिर इसने क्या किया, रोमी ने इसको पलट दिया. पलट कर देखा तो कुछ उसको दिखाई नहीं दिया. क्या दिखाई दिया? उसकी ब्रेस्ट प्लेट, जो छाती का हिस्सा होता है वो. ब्रेस्ट प्लेट का मतलब कवच भी होता है, जो सोल्जर्स लोग लगाते हैं दूसरे के प्रहार से, अपने एनिमी के प्रहार से बचने के लिए. तो इसका छाती का हिस्सा दिखाई दिया और एक छोटी सी स्पाइकी, स्पाइकी क्या होती है? कांटेदार, पतली स्पाइकी पूंछ, केवल उसकी स्पाइकी पूंछ और केवल उसका धड़ या छाती का हिस्सा दिखाई दे रहा था. Look! exclaimed Kamala, pointing to the ground where the tortoise had been lying. What is in the hole? और जिस Look! exclaimed Kamala, pointing to the ground. जिस जमीन के ऊपर वह लेटा हुआ था, जहां पर वह लेटा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कमला ने कहा, देखो, व्हाट इज इन द होल? उस बिल के अंदर, होल के अंदर क्या है? देखो इस होल के अंदर क्या है. दे पियर इनटू द होल. पियर में लो बिल्कुल ध्यान लगा करके उन्होंने बिल के अंदर देखा. It was about half a meter deep and the bottom of 5 or 6 white eggs, a little smaller than a hen's eggs. आधा मीटर के आधा मीटर गहराई लगभग इस बिल की थी. और उन्होंने देखा कि इसके अंदर 5 या 6 सफेद रंग के अंडे थे, जो मुर्गी के अंडों से आकार में थोड़े छोटे थे. Put it back, said Kamala. It was sitting on its sides. क्या कहा कमला ने? कमला ने कहा इसको वापिस छोड़ दो, ये अपने अंडों के ऊपर बैठा हुआ था. Romy shrugged and dropped the tortoise back on its hole.
श्रग्ड, उसने ट्रम्बल्ड हुआ, कांपा हुआ और उसने तुरंत उस टॉर्टवाइज को छोड़ दिया। इसके बिल के अंदर इट पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड इट्स सेल सो दैट द चिल्ड्रन वाज स्टिल प्रेजेंट एंड रिट्रीटेड इनटू इट्स सेल अगेन। और इसने अपनी खोल के अंदर से अपना सर बाहर निकाला और देखा कि अभी भी वो दोनों बच्चे वहीं पर थे, कमला और रोमी। इनटू इट्स सेल अगेन, और दोबारा से अपने मुंह को अपनी सेल के अंदर, अपने खोल के अंदर डाल लिया। I must go, said Kamala. It is getting late. Granny will wonder where I have gone. क्या कहा कमला ने? अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, वापस घर जाना है, क्योंकि मेरी दादी जी चिंता कर रही होगी कि मैं कहाँ चली गई हूँ। As you know, वह बिना बताए, अपनी दादी को बताए बगैर ही वहां पर आई हुई है। They walked back to the mango tree and washed their hands and feet in the cold clear water from the well. और कुएं के बिल्कुल साफ स्वच्छ जल से उन्होंने दोबारा आकर के अपने हाथ धोए और वापस से वो किसके पास आ गए थे? मैंगो ट्री के पास आ गए थे, आम के पेड़ के पास आकर के उन्होंने दोबारा से कुएं के ताजा पानी से अपने हाथ धोए। बट ओनली आफ्टर रोमी हैड अश्योर्ड कमला दैट दे weren't any snakes in that well. और हाथ कब धोए उसने? कमला को जब उसने विश्वास दिला दिया कि इस कुएं के अंदर कोई सांप नहीं रहते हैं। He had been talking about an old discarded well on the far side of the village. उसने बताया कि मैं तो एक दूर है, गांव से दूर बहुत कुआं जिसको छोड़ दिया गया, जिसको अब यूज में नहीं लेते हैं, डिस्कार्डेड, अबेंडन, जो अब यूज में, यूजलेस, अबेंडन, जिसको अब छोड़ दिया गया है, जिसका अब पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिस कुएं को अब काम में नहीं लिया जाता है, उस कुएं की बात कर रहा था, उस कुएं में सांप है। Kamala told Romy she would take him to her house one day, but it would have to be next year or perhaps the year after when she come to India again. कमला ने उससे वादा किया कि मैं जब दोबारा इंडिया आऊंगी, चाहे अगली साल चाहे उससे अगली साल, तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगी। Is it very far where you are going? asked Romy. रोमी ने पूछा कि जहां तुम रहती हो बहुत दूर है क्या? Yeah, England is across the sea. हाँ, समुद्र पार है इंग्लैंड। आई हैव टू गो बैक टू माई पेरेंट्स, मुझे अपने माँ बाप के पास वापस जाना है। एंड माई स्कूल इज देयर टू, और मेरा स्कूल भी वहीं पर है, और पढ़ाई के लिए भी मुझे वहीं जाना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। बट आई विल टेक द प्लेन फ्रॉम दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? और मैं कहाँ से प्लेन कहाँ से पकड़ूंगी? जयपुर से पहले मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली से मैं अपनी प्लेन इंग्लैंड की पकड़ूंगी। क्या कभी तुम दिल्ली गए हो? आई हैव नॉट बीन फर्दर देन जयपुर सेड। रोमी ने कहा मैं तो जयपुर से बाहर कभी गया नहीं, जयपुर तक ही गया हूँ, जयपुर के बाहर की दुनिया क्या है मैंने देखी नहीं है। सेड रोमी, व्हाट इज इंग्लैंड लाइक? कैसा है इंग्लैंड? आर देयर कैनल्स? क्या वहां पर भी कैनल है? क्या वहां पर भी नहरें हैं? यू कैन स्विम इन द सी, लॉट्स ऑफ पीपल गो स्विमिंग इन द सी। अरे वहां तो बहुत सारे समुद्र है, बहुत सारे सागर है, और बहुत सारे लोग समुद्रों में तैरते भी हैं। बट इट इज टू कोल्ड मोस्ट ऑफ द ईयर, लेकिन वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है इंग्लैंड में। वेयर आई लिव देयर आर शॉप्स एंड सिनेमाज एंड प्लेसेस वेयर यू कैन ईट एनीथिंग यू लाइक। जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर दुकानें हैं, सिनेमा घर है, और वहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर बैठकर आप कुछ भी खा सकते हैं, मनचाहा भोजन कर सकते हैं। एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू लिव देयर, और इंग्लैंड में सारे दुनिया से लोग, जगह जगह से, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से लोग आकर के वहां पर रहते हैं। यू कैन सी रेड फेसिस, वहां लाल चेहरे भी दिखाई देंगे, ब्राउन फेसिस, ब्लैक फेसिस, व्हाइट फेसिस, मतलब सारे संसार के लोग आपको इंग्लैंड में नजर आ जाएंगे। आई साइ रेड फेस वंस, सैड रोमी। रोमी ने कहा मेरे को भी एक लाल चेहरे वाला आदमी मिला था। He come to the village to take pictures. वह गांव में आया था किस लिए? टेक पिक्चर, तस्वीरें खींचने के लिए आया था। I found it lying in a field last. He took one of me sitting on the camel. और उसने मेरी भी फोटो ली थी, मैं ऊंट पर बैठा हुआ था, उसने मेरी फोटो लिया था। He said he would send me the picture but it never came. उसने कहा था कि वह मेरे को पिक्चर भेजेगा, लेकिन उसने कभी पिक्चर भेजी नहीं, वो पिक्चर मेरे पास कभी पहुंची नहीं। कमला noticed that
फ्लूट लाइंग ऑन द ग्रास। कमला ने नोटिस किया कि घास में एक बांसुरी पड़ी हुई थी। इज इट योर फ्लूट? शी आस्क्ड। उसने कहा, ये क्या ये तेरी है? क्या ये तुम्हारी है ये फ्लूट? यस सेड रोमी, इट इज एन ओल्ड फ्लूट। हाँ, रोमी ने कहा, ये एक बहुत पुरानी फ्लूट है। बट द ओल्ड वंस आर बेस्ट। और जो पुरानी होती है वो बहुत अच्छी होती है। आई फाउंड इट लाइंग इन ए फील्ड लास्ट ईयर। पिछले साल मुझे खेतों में मिली थी। परहैप्स इट वाज गॉड कृष्णा। शायद ये भगवान कृष्ण की मुरली है। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग द फ्लूट, क्योंकि वो हमेशा मुरली बजाते रहते थे। एंड हु टॉट यू टू प्ले इट? और किसने सिखाया तुझे मुरली बजाना? नोबडी, आई लर्न बाय माई सेल्फ। शैल आई प्ले इट फॉर यू? नहीं, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मैंने तो खुद ही सीखा है। चलो मैं तुम्हारे लिए बजाता हूँ, तुम सुनो मैं बजाता हूँ। कमला nodded and they sat on the grass leaning against the trunk of the mango tree and Romy put the flute on his lips and began to play. कमला ने हामी भरी गर्दन हिलाकर के और दोनों अपनी कमर पेड़ कर लगाकर बैठ गए और रोमी ने बजाना शुरू किया। मुरली को अपने ओठों पे लगाया और बजाना शुरू किया। It was a slow sweet tune, a little sad, बहुत धीमी मधुर और थोड़ी उदासी पूर्ण ट्यून थी ये। A little happy, थोड़ी खुशी वाली भी ट्यून थी। And the notes were taken up by the breeze, और ब्रीज बड़ी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर, और वो ठंडी हवा इस नोट को, इस मधुर संगीत को दूर दूर तक फैला रही थी। Across the fields, खेतों के अंदर। There was no one to hear the music except the birds and the camel and Kamla. वहां पर इस संगीत को सुनने वाला केवल नहीं था सिवाय कमला के और उस कैमल के और कुछ पक्षियों के। कुछ पक्षी, कमला और वह ऊंट उसके श्रोता थे, सुनने वाले थे, बाकी और कोई नहीं था। Whether the camel liked it or not, we shall never know. ये बात हम नहीं बता सकते, ये बात नहीं जानते कि उस ऊंट को मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था इस संगीत में। It just kept going round and round the well. ये तो अपना काम कर रहा था, उस चक्कर कुएं के चारों तरफ चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। Drawing up water for the fields, और खेतों के लिए पानी खींच रहा था। And whether the birds liked it or not, we cannot say. ये बात भी हम नहीं बता सकते, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उन पक्षियों को आनंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था उस संगीत में। Although it is true that they were all suddenly silent when Romy began to play. लेकिन ये बात सत्य थी कि वो सारे के सारे पक्षी शांत हो गए थे, वो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं कर रहे थे जैसे ही रोमी ने अपनी मुरली को बजाना शुरू किया। But Kamla was charmed by the music as she watched Romy when he played, and the boy smiled at her with his eyes and ran his fingers along the flute. लेकिन कमला जैसे ही रोमी को बजाते हुए सुन रही थी तो उसको बड़ा आनंद आया। And while he played and the boy smiled, और वह लड़का भी मुस्कुरा रहा था उसको, कमला को देख करके। With everything silent, with his eyes and ran his fingers along the flute, और अपनी उंगलियों से वह मुरली को बजा रहा था, उंगलियां उसकी मुरली पर चल रही थी। When he stopped playing, everything was still, और जब उसने बांसुरी को बजाना बंद किया तो सब कुछ शांत था। Everything silent, सब बिल्कुल वहाँ चुप्पी थी, खामोशी थी। Except for the soft wind sighing in the wheat field. केवल क्या हो रहा था? केवल साए साए करती हुई हवा चल रही थी। किसके खेतों में? गेहूं के खेतों में। And the gurgle of water coming up from the well, और ऊंट जो पानी खींच रहा था उसकी गर्गलिंग की आवाज, गड़गड़ की आवाज भी आ रही थी। कमला stood up to leave. कमला खड़ी हो गई जाने के लिए। I will try to come next year. When will you come again? asked Romy. रोमी ने पूछा अगली बार कब आओगी? तो कमला replied, I will try to come next year. मैं अगले साल आने की कोशिश करूंगी। That is a long time, but then you will be quite old. You may not want to come. बहुत लंबा समय हो जाएगा, एक साल तो, और उस समय तक तो आप बहुत बड़ी हो जाएंगी, शायद बड़ी होने के पश्चात आपका मन ना करे आने का। I'll come, said कमला। कमला नहीं, मैं आऊंगी। Promise, promise. तो वो कहता है कि आप प्रॉमिस करो, और कमला उसको जवाब देती है कि प्रॉमिस, आई विल कम। रोमी पुट द फ्लूट इन हर हैंड्स एंड सेड, रोमी ने वो बांसुरी उसके हाथों में रख दी और क्या कहा? यू कीप इट, आई कैन गेट अनदर वन। ये बांसुरी तुम ले लो, मैं दूसरी ले लूंगा। बट आई डोंट नो हाउ टू प्ले इट, सेड कमला। कमला ने कहा मेरे को तो बजानी नहीं आती ये। इट विल प्ले बाय इटसेल्फ, सेड रोमी। रोमी ने कहा अपने आप बज जाएगी। शी टुक द फ्लूट एंड पुट इट और to her lips and blew on it, producing a squeaky little note that startled
लॉन पैरेट आउट ऑफ द मैंगो ट्री। उसने इस बांसुरी को अपने होठों पर रखा और एक बहुत चीख भरी आवाज निकली, जिससे क्या हुआ, जिससे एक तोता जो बैठा हुआ था आम के पेड़ में वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड, बहुत ज्यादा चकित हो गया। रोमी लाफ्ड एंड व्हाइल ही वाज लाफिंग, और रोमी हंसा, और जब वह हंस रहा था कमला टर्न्ड एंड ran डाउन द पाथ थ्रू द फील्ड्स, और वह दौड़ पड़ी खेतों के रास्ते से। When she had gone some distance, she turned and waved to Romy with the flute, और जब वह थोड़ी दूर चली गई तो उसने अपना बांसुरी उठा करके उसको बाय बाय किया। He stood near the well and waved back to her, और वह कुएं के पास खड़ा हुआ था, उसने भी अपना हाथ हिलाकर उसको अलविदा किया। Cupping his hands to his mouth, he shouted across the fields, "Don't forget to come next year." और अपने दोनों हाथों का कप जैसा आकार देकर के वह चिल्लाया, अगली साल आना मत भूलना, अगली साल जरूर आना। कमला called back, "I won't forget," but her voice was faint. कमला ने भी कहा, हाँ मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, अगले साल जरूर आऊंगी, लेकिन उसकी आवाज बहुत फेंट, मतलब इट वॉज नॉट क्लियर टू रोमी। द ब्रीज ब्लू द वर्ड्स अवे एंड रोमी डिड नॉट हियर देम, और ये सारे के सारे शब्द जो उसने कहा था अगली साल मैं जरूर आऊंगी, मैं आना नहीं भूलूंगी, ये वहीं हवा में लुप्त हो गई। वॉज इंग्लैंड होम वॉन्डर्ड कमला, कमला ये सोच रही थी क्या इंग्लैंड कोई घर है, और वॉज दिस इंडियन सिटी होम, और क्या ये जो जयपुर और दिल्ली में उसके घर हैं क्या ये घर हैं, और वॉज हर ट्रू होम इन दैट अदर इंडिया अक्रॉस द बिजी ट्रंक रोड, या उसका घर इस वेस्ट ट्रंक रोड से दूर उन खेतों में है, उस देहात में है। Perhaps he would find out one day, शायद उसको पता चल जाएगा कि उसका घर कौन सा है, इंग्लैंड उसका घर है या भारत के जो सिटीज हैं वो उसके घर है, या भारत का देहात है वो उसका घर है। Romy was her until she was just a speck in the distance, and then he turned and shouted at the camel. और रोमी उसको देखता रहा जब तक कि उसका एक छोटा सा भी स्पैक, स्मॉल, छोटा सा भी अंश उसका दिखाई दिया, तब तक वह देखता रहा उसको दूर, जब तक वह लुप्त नहीं हो गई। Then he turned, और जब वह लुप्त हो गई तो उसके पश्चात वह घूमा, and shouted at the camel, और चिल्लाया उस ऊंट पर, telling it to move faster, क्या कह रहा था इसको, जल्दी जल्दी चलने के लिए, कि जल्दी जल्दी पानी को खींचो। But the camel did not even glance at him, लेकिन ऊंट ने कोई उसको तवज्जो नहीं दी, ऊंट ने उसको ध्यान भी नहीं दिया कि वो क्या कह रहा है। It just carried on as before, ये आपने जैसे पहले चल रहा था, चक्कर लगा रहा था, वैसे ही चलता रहा। As India has carried on for thousands of years, जैसा भारत देश कर रहा है, हजारों साल से अपनी चाल पर चल रहा है, उसी प्रकार से रोमी के चिल्लाने चीखने का कोई प्रभाव इस ऊंट पर नहीं पड़ा, और वो भी अपने चलता रहा, चक्कर लगाता रहा पहले वाली गति से। राउंड एंड राउंड द वेल व्हाइल द वाटर गर्गल्ड, जैसे भारतवर्ष सालों से उस कुएं के चक्कर लगा रहा है, उसी प्रकार से वह ऊंट भी चक्कर लगाता रहा और उसकी चीख और चिल्लाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया, और पानी बार बार आता रहा वेल कुएं से। While the water gurgled and splashed over the smooth stones, और ये पानी स्टोन्स से और स्मूथ स्टोन से टकरा करके गरगल की और छपाक की आवाज करता रहा। ओके, हैव ए गुड डे।